एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीत इंग्लिश क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने नाउन के टाइप्स को पढ़ा। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नाउन जेंडर। हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञा लिंग। इसमें अपन नाउन के जेंडर का पता करेंगे। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि जेंडर होता क्या है। ये वो जेंडर वे शब्द होते हैं जिसे हमें पता लगे कि कोई नाउन मेल है या फीमेल है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ। डेफिनेशन: जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल ओवर फीमेल। मतलब जेंडर से हमें मेल यानी नर और फीमेल मादा, नर और मादा दोनों कैटेगरी का पता करते हैं। जेंडर जो है, जो नाउन की एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। ये नाउन की क्या है? ये ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट ऑफ ए नाउन। ठीक है, जो अपने को है ना मेल और फीमेल की जानकारी देता है। तो विच रेफर्स मेल और फीमेल नाउन। परिभाषा में देखते हैं तो क्या होता है कि ये वे शब्द होते हैं जिसे हमें पता लगता है कि कोई नाउन होता है वो मेल या फीमेल है या नहीं। दूसरा जो जेन ये एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है जो कि मेल और फीमेल मतलब नर और मादा को डिनोट करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये तो जो जेंडर होता है ना, नाउन जेंडर ना तो मेल होता है और ना फीमेल होता है। तो वो क्या होंगे? समटाइम्स इट डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल नाउन। मतलब कभी कभी अपने को जेंडर में ना तो मेल होता है ना ही फीमेल होता है। तो वो क्या होते हैं? वे निर्जीव हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? निर्जीव वस्तुएं हो सकती हैं। मे बी देयर दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो अपन ने क्या पढ़ा? जो नाउन और जेंडर में हिंदी को या संज्ञा लिंग, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? वो शब्द जिसे हमें पता लगे कि नाउन है ना, वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, और ये एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है जो हमें मेल और फीमेल का बताता है। कभी कभी ये ना तो मेल होता है और ना फीमेल होता है। तो वो क्या हो सकते हैं? नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तुएं हो सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इंग्लिश में जेंडर जो है ना, चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जेंडर? चार प्रकार के। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। कौन कौन से होते हैं चार प्रकार? फर्स्ट, मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर जिसको बोलते हैं हिंदी में पुलिंग। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर। इसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। थर्ड होता है कॉमन जेंडर। इसको बोलते हैं उभयलिंग। ठीक है, और जो लास्ट है फोर्थ, उसको बोलते हैं न्यूटर। ये नपुंसकलिंग होता है। इंग्लिश में चार जेंडर होते हैं: मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटन। तो अपन तो अपन सबसे पहले मैस्कुलाइन जेंडर को पढ़ लेते हैं। तो इसकी बात करते हैं। मैस्कुलाइन
जेंडर, इसको हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर कौन से होते हैं? ऐसे नाउन जो किसी नर प्रजाति का बोध कराते हैं अपने को, मतलब मेल प्रजाति का। ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल क्रिएचर, प्रजाति। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रजाति, मेल प्रजाति का बोध कराते हैं अपने को। जो मैस्कुलिन जेंडर होता है ना, इसको रिप्रेजेंट अपन ही से करते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? ही से। जो मैस्कुलिन जेंडर होंगे उनको ही से प्रेजेंट करते हैं अपन। और जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं ना, वो सजीव वस्तुएं होती हैं, एनिमेट थिंग्स होती हैं। एनिमेट थिंग्स मतलब सजीव, सजीव मिलेंगे ये। अब मैस्कुलिन जेंडर को पहचानते कैसे हैं? इन व्यवहार, इनका व्यवहार कैसा होता है, बिहेवियर। तो उन बिहेवियर को मैं थोड़ा सा पॉइंट करता हूँ यहाँ पे। तो अपन यहाँ नोट करते हैं बिहेवियर, इनका बिहेवियर कैसा होगा? व्यवहार। जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं ना, उनका बिहेव है ना, वो शक्ति को, पावर होती है ना, पावर, स्ट्रेंथ, वायलेंस, इस टाइप के होते हैं। इट डिनोट्स स्ट्रेंथ और वायलेंस। जो बिहेवियर में क्या होते हैं? पावर, इसको बोलते हैं शक्ति। स्ट्रेंथ होती है ताकत। और ये वायलेंस, हिंसा। मतलब मैस्कुलिन जेंडर जो अपना बिहेव दिखाते हैं वो पावर के अंदर, स्ट्रेंथ के अंदर और वायलेंस के अंदर दिखाते हैं। जो पुलिंग होते हैं वो हिंसक शब्द तो नहीं होते, लेकिन अपन यहाँ पे एक पहचानने का बात कर रहे हैं जिसमें मैस्कुलिन जेंडर पावर, स्ट्रेंथ और वायलेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अपन एग्जाम्पल। मैन, हॉर्स, डॉग, डंकी, लायन, बॉय, मंक, लेड, स्टैग, विजार्ड, ड्रैक, कोल्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ये तो हो गया जो अपन आदमी होते हैं, मैन आदमी, हॉर्स घोड़ा, डॉग कुत्ता, डंकी गधा, लायन शेर, बॉय लड़का। जो मंक होता है ना, ये साधु होता है। क्या होता है? साधु। लेड होता है ना, ये बालक के लिए, लड़के के लिए काम में आता है। बालक, लड़का। स्टेग होता है ना, वो बारहसिंगा होता है। हिरण आता है ना, बारहसिंगा हिरण, वो। विजार्ड जो होता है वो जादूगर होता है। ठीक है। ऐसे ड्रैग होता है ना, वो नर बतख होता है, नर बतख। और कोल्ट का तो पता ही होगा, बछड़ा, बछेड़ा। ठीक है। और देख लेते हैं थोड़े से, जैसे इम्पोर्टेंट है थोड़ी ये। वार, टाइड, हिंदी में बताएंगे साथ में। स्टॉर्म, बैचलर, समर, विंटर और डेथ। वार होता है युद्ध। टाइड होता है ज्वार भाटा। स्ट्रोम जो होता है वो आंधी होती है, स्ट्रोम। और बैचलर होता है जो अविवाहित पुरुष होता है ना, वो। एक तरीके से कुंवारा समझ लो, अविवाहित पुरुष। समर होती है गर्मी।
विंटर होती है सर्दी, और ये होती है मृत्यु। तो ये सब है ना मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल हैं, इनको अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपन देखते हैं फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर वे होते हैं जो नारी प्रजाति का बोध कराते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल क्रिएचर, नारी प्रजाति। फेमिनाइन जेंडर वे जेंडर होते हैं जो अपने को नारी प्रजाति का बोध कराते हैं। इनको रिप्रेजेंट अपन सी से करते हैं। किससे करते हैं? सी से। इनको इंडिकेट सी से करेंगे। मैस्कुलिन जेंडर को ही से करते थे और इसको सी से करते हैं। और इनका जो बिहेवियर होता है ना, जैसे उनका बिहेवियर देखे थे मैस्कुलिन का, ऐसे ही इनका बिहेवियर देखेंगे फेमिनिन जेंडर का। उनका कैसा होता है मैस्कुलिन का? पावर, स्ट्रेंथ और वायलेंस। इनका क्या होता है? इनका अपोजिट होता है, सॉफ्ट होता है इनका एक तो, ये पोलाइट होती है और नॉन वायलेंस होती है। ठीक है, सॉफ्ट मतलब कोमल, पोलाइट होता है विनम्र, ये विनम्र स्वभाव होता है इनका। और ये अहिंसा कर, ये हिंसा नहीं करती है। ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, फेमिनाइन जेंडर में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसे काऊ, वुमन, गर्ल, सिटी, पीस, शांति। एक होता है मर्सी, ये दया, इसको बोलते हैं शांति, इसको बोलते हैं दया, कृपा, दया या कृपा। और देखते हैं यहाँ पे जो नेशन, राष्ट्र होता है ना वो, नेशन के बाद जैसे अपन देखते हैं स्टेट, स्टेट में कंट्री, किसी देश का नाम होता है ना वो सब, सिटी हो गया वो, जैसे राष्ट्र का नाम हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री हो गई, कोई सिटी हो गई, वो सब फेमिनाइन जेंडर के अंदर आते हैं। और देखते हैं जैसे कार होगी, कार होती है ना, कार, बस, ट्रेन, और मून, शिप, ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल होते हैं फेमिनाइन जेंडर में, मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं, इनको समझना। और जो ये मून है ना, ये मून, इनको, और ये शिप, इनका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, इनके लिए फेमिनाइन जेंडर कैसे यूज होता है। मून, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। द मून हज्ड ब्लैंक फेस बिहाइंड द क्लाउड्स, बादल। चांद ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छिपा लिया। अब यहाँ पे आ गया हिज और हर, अपने को फिल करना अब इसमें क्या आएगा। तो अपने क्या पढ़ा, मून जो है वो क्या है? फेमिनाइन जेंडर। हर यूज होगा यहाँ पे फेस, मतलब चांद ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छिपा लिया। ऐसे शिप का, एक शिप का देखते हैं यहाँ पे। द शिप विद ब्लैंक क्रू वाज लॉस्ट। अब इसमें अपने को हिज या हर में से लिखना है, क्या आएगा? जहाज अपने चालक दल के साथ खो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने शिप कहाँ पढ़ा? अपन ने फेमिनाइन जेंडर में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा? हर, जहाज अपने चालक दल के साथ खो गया। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़े जो फेमिनाइन जेंडर हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, उनके कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको यहाँ पे। जैसे शो,
ये शो होता है ना, ये मादा सुअर होती है। ठीक है, मादा सुअर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, मैड, ये होती है दासी या नौकरानी। ठीक है, एक होता है नन, जो मंक था ना उसका अपोजिट है ये, नन, साधुनी। इसको बकतीन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन, जैसे अभी लड़के को पढ़ा था अपन ने लेड, तो यहाँ पे लेड का अपोजिट क्या होगा? लेस, लड़की। ठीक है, लेड का लेस, फेमिनाइन जेंडर। ऐसे ही आगे देखते हैं अपन, हिंड। हिंड क्या होता है? हिंड होता है जो हिरनी होती है ना, बारहसिंगा, वहां पहले अपने क्या देखा था? स्टैग, नर बारहसिंगा, ये होती है मादा के अंदर हिरनी। हिरनी। ठीक है, उसमें अपन ने देखा था ड्रैग, नर बतख, मैस्कुलाइन जेंडर में। इसमें फेमिनाइन में देखेंगे तो क्या आएगा? डक, इसको बोलते हैं मादा बतख, मादा बतख। ठीक है, अपन उसमें मैस्कुलाइन जेंडर में पढ़ा था कोल्ट, बछड़ा, इसका क्या आएगा फेमिनाइन में? फिली, फिली को क्या कहते हैं? बछड़ी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ। एक और लिखते हैं, एक होता है विच, इसको बोलते हैं डायन या चुड़ैल। तो आज अपन ने दो पढ़े हैं टाइप्स, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। नेक्स्ट अपन आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही क्लास पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।